सिक्योरिटी गार्ड के साथ खुद उस काले वेंटिलेशन डक्ट के अंदर दाखिल होते हैं, जिस दौरान रास्ता बेहद तंग था और दोनों मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। तब कुछ ही दूर जाने के बाद एलन की नजर डक्ट की दीवार पर पड़ती है, जहां वही काला लिक्विड लगा हुआ था जो यकीनन वहां से गुजरते वक्त पीटर के जिस्म से टपका होगा। अब एलन को आगे बढ़ते हुए एक इंसान की बॉडी दिखाई देती है, लेकिन जब उन्होंने उसे बाहर खींचा तो सच देखकर उनका खून जम गया। वो पीटर नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड था जिसकी सांसें चलना बंद हो चुकी थी। और सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस गार्ड की यूनिफॉर्म और उसकी दोनों हथेलियां पूरी तरह गायब थी, जैसे उन्हें किसी तेज एसिड से पिघला दिया गया हो। ठीक उसी वक्त लैब के अंदर एलन की असिस्टेंट जूलिया और इंटर्न सारा पीटर के खून पर टेस्ट कर रही थी। तभी उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जिसने उनके होश उड़ा दिए। इस वायरस का स्ट्रक्चर इतना अजीब और अलग था जैसे ये पौराणिक काल की कोई ऐसी प्रजाति हो जो हजारों साल पहले इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। तभी एलन भी वहां आता है और जब उसे पता चलता है कि ये वायरस खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है तो वो दंग रह गया, जिसका मतलब ये पक्का म्यूटेट भी हुआ होगा। अब एलन को समझ आ रहा था कि पीटर अभी तक जिंदा क्यों है। शायद उसके जिस्म के अंदर इस जानलेवा वायरस ने अपना रूप बदल लिया था, लेकिन ये म्यूटेशन उसके जिस्म और दिमाग को किस हद तक बदल देगा ये कोई नहीं जानता था। अभी उन्हें ये बात भी नहीं पता होती कि डॉक्टर हिरोशी अपने सर्वाइलेंस रूम से उसकी सारी हरकतों को लाइव देख रहा था। तभी अचानक मेजर सर्जियो भी उसके पास पहुंच जाता है और उनकी बातों से ये बात सामने आती है कि मेजर सर्जियो